हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रज्जो फैमिली ब्लॉग्स में। और यहाँ देखिए किट्टू का हो गया है तबीयत खराब। और देखिए आज गांठी बांध के रखा हुआ है। ऐसे नहीं बांधता है, ऐसे रोज टोपी निकाल देता है, फेंक देता है। लेकिन आज तबीयत खराब होने के कारण ये खुद बंधवाया है गांठी, क्योंकि उसको महसूस हो रहा है कि हमें ठंड लग रहा है। तो यहाँ देखिए गांठी बांध के हमारे गोद में बैठा हुआ है, उतर ही नहीं रहा है, जो कि हमें बहुत सारा काम करना है। और टाइम देखिए कितना हो गया, टाइम हो गया 9:30। और यहाँ देखिए किट्टू गोद से उतर ही नहीं रहा है, दवाई भी नहीं खाता ये जल्दी, बहुत शैतान है। कहाँ जा रहा है? अभी इसको दवाई खिलाए हैं तो देखिए थोड़ा बहुत इसका ठीक लग रहा है तबीयत। और किट्टू शैतानी किए जा रहा है। और आज हमें खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी तक हम खाना नहीं बनाए हैं। उनको तो नाश्ता बना के दे दिए हैं, पर वो भी खाना खा के नहीं गए हैं, ऐसे ही बस लंच लेके गए हैं। शायद उनको लगता है ट्रेन लेट भी हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 9:30 हो गया। क्योंकि वो 7:45 बजे निकल जाते थे, लेकिन आज 9:30 हो गया है, 9:45 होने को है। तो कहा हमें लगता है कि शायद ट्रेन लेट हो जाएगा किट्टू की वजह से, क्योंकि ये बीमार रहता है तो सभी को टेंशन में कर देता है। मम्मा पापा दोनों टेंशन में आ जाते हैं, है ना किट्टू? बोलो। क्योंकि बच्चे होते ही है माँ बाप के लिए प्यारे, है ना किट्टू? ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले, कुछ भी कर ले, पर हम लोग तो इसे प्यार करना छोड़ेंगे नहीं, है ना किट्टू? अरे मेरे बच्चा ऐसे खेलता है तो कितना अच्छा लगता है। और बीमार होके सुस्त पड़ा हुआ रहता है तो बिल्कुल मन नहीं लगता है, खास करके पापा को बिल्कुल मन नहीं लगता है। आज पूरा सैड होके गए हैं, उदास होके वो भी गए हैं, क्योंकि ये खेलता कूदता है तो उनको अच्छा लगता है, अच्छे से चले जाते हैं एकदम खुशी खुशी। और आज उनका भी फेस उतरा हुआ था, किट्टू बीमार है तो सबका फेस उतर जाता है ये बीमार रहता है तो। क्योंकि ये बीमार नहीं रहता है, खेलता कूदता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन भी लगता है, ऐसे मन ही नहीं लगता है। और यहाँ देखिए सारा मेरा घर कैसे बिखरा हुआ है, क्योंकि जैसे सो के उठे वैसे ही मच्छरदानी वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए कंबल कैसे सोया हुआ है। नौटंकी बहुत। तो चलते हैं, पहले घर की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद में खाना बनाएंगे। क्योंकि वो तो चले गए हैं तो सिर्फ हमें खाना है। और किट्टू तो खा ही नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती खिलाना पड़ रहा है। दूध भी पिलाए हैं जबरदस्ती, दूध भी नहीं इसको पीने का मन कर रहा था, इसको ज़बरदस्ती पिलाए हैं। तो हम तो थोड़ा लेट के बनाएंगे, पहले घर का सारा काम कर लेते हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, उसके बाद में खाना बनाएंगे। तो आप सब वीडियो के एंड तक बने रहिए। कुछ शायद ठंडा मार दिया है और बेचारे को लूज मोशन भी हो गया है, तो थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर भी हो गया है। तो दवाई दिए हैं तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे दवाई का असर होता है तो थोड़ा बहुत कम है। अभी छत पे सो रहा है वो धूप में, क्योंकि रात भर तो सोता नहीं है, तो धूप में उसको सुला दिए हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। नींद भी आ गया उसको धूप में, तो उसको अच्छा लग रहा होगा सोने में। रात में बहुत परेशान किया। कॉलेज भी गए हैं तो उनको मन नहीं लग रहा होगा, बस किट्टू पे ही ध्यान होगा। क्योंकि जब से कॉलेज पहुँचे तब से 2-3 बार कॉल कर चुके हैं, किट्टू कैसा है, किट्टू कैसा है। उनको बताएं हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, कि ठीक है सही हो जाएगा। तो जाके उनको ठीक लग रहा है अभी बताए हैं तो। क्योंकि सुबह से 2 बार फ़ोन किए हैं तो बस उसके बारे में ही पूछे जा रहे थे, क्योंकि वो रो भी रहा था कॉल पे, तो उनको टेंशन हो रहा था। हमसे ज़्यादा किट्टू का वो ख्याल रखते हैं, एकदम केयरफुल पापा हैं। वो किट्टू से बहुत प्यार करते हैं, उनको लगता है कि हमें कुछ हो जाए पर हमारे किट्टू को कुछ ना हो। कोई भी माँ बाप को यही लगता है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम जेब में लिए हुए हैं नंबर। ये सुबह नंबर दी थी, दूध वाली का है। देखिए नंबर इसलिए से लिए थे क्योंकि सुबह में हर किसी को बहुत काम हो जाता है, कहिए तो 100 काम हो जाता है। जिसके बच्चे छोटे छोटे रहते हैं उनको तो 120 का। तो कभी दूध लेट होता था तो मतलब कि वहाँ बहुत देरी तक खड़ा रहना पड़ता था, केन रख के वापस आना पड़ता था, जाना बहुत टाइम का वेस्ट होता था। तो इसलिए से वो नंबर दे दी हैं कि लीजिए मेरा नंबर, और जब दूध दुहा जाएगा तो हम आपको कॉल कर देंगे तो आप आ जाइएगा। तो इसलिए से नंबर हम ले लिए हैं, तो अब उतना दिक्कत नहीं होगा, टाइमली सारा काम हो जाएगा। नहीं तो टाइम का बहुत टाइम सुबह में बहुत वेस्ट होता था, तो इसलिए से नंबर ले लिए हैं। तो और यहाँ देखिए सुबह में हम नेनुआ पका रहे थे, और हमारा नेनुआ देखिए जल के कैसा हो गया। ये पूरा जल गया, ये खाने लायक नहीं है। हम कोई काम में बिजी हो गए थे तो ये पूरा का पूरा जल गया, और अभी भी इसमें आग होगा।
देखिए अभी भी धान है ही। लकड़ी का आग वैसे भी बहुत देरी तक रहता है, तो ये लकड़ी और गोईठा दोनों था। नेनुआ का तो चटनी हम खा नहीं पाए, अब अगले दिन देखते हैं, अच्छे से उसको पकाएंगे शाम के टाइम में। सुबह में तो बहुत काम हो जाता है, तो इधर करिए उधर करिए, ये काम वो काम, बहुत तरह के काम हो जाता है। यहाँ देखिए ये सब लकड़ी हम लोग ठंड में तापने के लिए इकट्ठा किए हुए हैं। लिट्टी चोखा बनाने के लिए लकड़ी का काम आता है, गोईठा लकड़ी से ही सीझता है, तो बहुत अच्छा लगता है ठंड के समय में लिट्टी चोखा खाने में। तो ये सब लकड़ी हम लोग यहाँ जमा करके रखे हुए हैं, कितना सारा लकड़ी है। और यहाँ देखिए हमारा स्किन आपको ऑयली लग रहा होगा क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र कुछ ज़्यादा ही लगा लिए हैं, इसलिए से इतना ऑयली ऑयली लग रहा है। ये ठंड के समय में वैसे भी स्किन पूरा ड्राई हो जाता है, तो इसलिए से थोड़ा हम एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र लगा लिए हैं ताकि फेस सॉफ्ट रहे, एकदम अच्छा रहे। थोड़ा ऑयली दिख रहा है पर ये फिर अच्छा हो जाता है स्किन, इसलिए से हम इतना लगा लिए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ लहसुन रोपाया है और बीच बीच में धनिया का पत्ता रोपा हुआ है, देखिए। और इसमें भी लहसुन रोपाया हुआ है, इसमें भी लहसुन है। अभी कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले ही रोपाया है, इसलिए से अभी गीला गीला है। ये साग में खाने के लिए रोपाया है, खेसारी का साग। अब ठंड के मौसम आ गया तो ठंड के मौसम में ही खेसारी का साग मिलता है, सीजनली मिलता है ये, ना गर्मी में ना बरसात में, सिर्फ ठंड में खाते हैं ये साग। अब बहुत अच्छा लगता है हमें, तो सब्जी इसके सामने फेल लगता है, इतना टेस्टी खेसारी का साग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। उसी साग में ये लहसुन का पत्ता डाल के खाने के लिए रोपाया है, बहुत अच्छा लगता है। लहसुन का पत्ता, कच्चा मिर्च, सरसों का तेल साग में डाल के खाने पे बहुत टेस्टी लगता है एकदम। लाल साग, हरा साग, पालक, ये सब तो हमेशा मिलते रहता है, पर ये साग हमेशा नहीं मिलता है।